अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्म शुरू होती है और खूबसूरत लेकिन खौफनाक तालाब काला पानी एक सुनसान जगह पर दिखाया गया है जिसका नाम ब्लैक वाटर है। इसके बाद 3 अफराद का ख़ानदान दिखाया गया है जिसमें एक लड़की ग्रेस, इसके शौहर और इसकी छोटी बहन शामिल है। वो छुट्टियां गुजारने के लिए मगरमच्छ के पार्क में जा रहे थे जहां बहुत से मगरमच्छ थे। वो थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। इन्हें वहां कई सियाह मिले जो मगरमच्छों को खाना खिला रहे थे। हर कोई ये मंजर देख रहा था और वो पार्क में भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। रात को वो एक होटल में जाते हैं और कल के प्लान पर बात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने ब्लैक वाटर नामी करीबी तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने का फ़ैसला किया। ये वही तालाब था जो हमने कुछ देर पहले देखा था। अगले दिन वो वहां पहुंच जाते हैं। तालाब को बहुत बड़ा दिखाया जाता है और ये दूर से भी फैला हुआ है। इसके गिरदनवा में दरख्त हैं क्योंकि ये भी एक जंगल है। वो यहाँ एक आदमी से मिले जिसके पास कश्ती थी और वो इस जगह का मुहाफ़िज़ था जो इनके सफ़र में इनकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद वो इन्हें मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। गार्ड बताता है कि इसके बॉस भी यहाँ हैं और वो एक और ख़ानदान को सियाहत पर ले गए हैं और मेरे पास एक बंदूक थी जो आगामी सूरत हाल में काम आएगी क्योंकि वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं और हम ग्रेस और इसकी बहन की गुफ्तगू से सीखते हैं जिसकी वो तवक्को कर रही थी। इसने अपने शौहर को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रही थी। जब वो कश्ती पर सवार होते हैं तो वो इर्द-गिर्द के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और हर चीज़ इन्हें प्यारी लगती है। उन्होंने तस्वीरें खींची और इस दौरान वो काफ़ी दूर पहुँच गए। एक जगह रुक कर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ सकते थे, लिहाज़ा गार्ड इन्हें बहुत दूर ले जाता है और ग्रेस के शौहर ने दोबारा मछली पकड़ने की कोशिश की। इस बार एक मछली इनकी रस्सी में जकड़ी और इसकी वजह से वो खुश हो गए। अचानक इनकी कश्ती हिल गई और ये फ़ौरन झुक जाती है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। ये कोई मछली नहीं थी जो इनकी रस्सी में फंसी हुई थी बल्कि ये एक मगरमच्छ था जो इनकी कश्ती से टकरा गया था। ग्रेस का शौहर घबराकर कहता है जल्दी करो दरख्त पर चढ़ जाओ और वो घबराकर ग्रेस को दरख्त पर चढ़ने पर मजबूर करता है। जब इसकी बहन की बारी आई तो वो इसे नहीं मिली तो उसे ढूंढने लगता है। दरी असना ग्रेस एक मगरमच्छ को गार्ड ले जाता हुआ देखता है। इसका मतलब है कि मगरमच्छ ने अपना मुहाफ़िज़ ख़त्म कर दिया है। ग्रेस डर जाती है क्योंकि मगरमच्छ इसके शौहर के पास आ रहा था। वो फ़ौरन चीखती है और इसे दरख्त पर चढ़ने को कहती है और वो भी ऐसा ही करता है और फ़ौरन दरख्त पर चढ़ जाता है। ग्रेस की बहन को कश्ती के नीचे छुपा हुआ दिखाया गया है जो झुकी हुई थी और पानी से बाहर आती है और मगरमच्छ की तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर ग्रेस इसे फौरी तौर पर कश्ती पर सवार होने को कहती है। जैसे ही ली कश्ती पर चढ़ती है मगरमच्छ पहुंच जाता है और कश्ती को हिलाना शुरू कर देता है। ये इसे नीचे गिराने की कोशिश करता है और ये देखकर डर जाती है लेकिन पानी में नहीं गिरती। जब वो कश्ती को मजबूती से पकड़ रही थी, ग्रेस का शोर मगरमच्छ की तवज्जो हटाने के लिए पानी में शोर मचाता है ताकि ली बच सके। अब अमन था क्योंकि मगरमच्छ चला गया और वो मुहाफ़िज़ की तैरती हुई लाश अपने साथ ले गया है। इसे देखकर ग्रेस अपने शौहर को बताती है कि मगरमच्छ चला गया है और ली को वहाँ से निकालने का ये सही वक़्त है। वो ली से इनकी तरफ रस्सी फेंकने को कहती है जो कश्ती के साथ लटकी हुई है। ली रस्सी को पकड़ लेती है और ग्रेस का शौहर इसे खींचना शुरू कर देता है। कश्ती वहीं फंस गई थी और भारी थी इसलिए वहां से हट नहीं रही थी। चाहे दोनों ने मिलकर कोशिश की लेकिन कश्ती नहीं चल रही थी। ग्रेस ने ली को हिम्मत जमा करते हुए आगे आने को कहा लेकिन ली डर गई और शुरू में इनकार कर दिया। लेकिन फिर वो हिम्मत से पानी में चलती है और तैरती है। फिर वो दरख्त पर चढ़ गई लेकिन मगरमच्छ के हमले की वजह से इसका पाँव जख्मी हो गया। अब वो सोच रही थी कि यहाँ से कैसे बचें। ग्रेस का कहना है कि हमें यहाँ रहकर इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि गार्ड का बॉस इसे ढूंढने हुए यहाँ ज़रूर आएगा और वहीं ठहर कर इंतज़ार करते हैं। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन कोई नहीं पहुँचा और मगरमच्छ बार बार लौटता रहा इंतज़ार करते हुए कि वो कब नीचे आएंगे और वो ये इन पर हमला करेगा, उन्हें कब अपना खाना बनाएगा। ग्रेस का शौहर का कहना है कि क्यों ना हम कश्ती को एडजस्ट करने के लिए पानी में जाएं और इसमें बैठ जाएं। ग्रेस और ली के ख्याल में ये मंसूबा ख़तरनाक है क्योंकि मगरमच्छ इन पर हमला करेगा जब वो पानी में जाएंगे। घबरा कर ली चीखने लगती है। इसे देखकर ग्रेस भी वहां पहुंच जाती है और चीखती भी है लेकिन ये एक वीरान इलाका था और यहाँ कोई नहीं आया।
इनको कोई सुनने वाला नहीं था और इनके लिए परेशानी कम नहीं थी क्योंकि वहाँ मच्छर बहुत थे और वो इन्हें तंग कर रहे थे। इनके पास सिर्फ एक सेल फ़ोन था जो पानी में गिरने की वजह से ख़राब हो गया था। यहाँ ग्रेस एक मंसूबा बनाती है कि यहाँ बहुत से दरख्त हैं तो क्यों ना हम दरख्तों पर चढ़ते हैं और पार करते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि दरख्त कहाँ ख़त्म होते हैं। इसके शौहर का शीशा पानी में गिर गया जिसकी वजह से इससे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। ली का पाँव भी ज़ख्मी था इसलिए ग्रेस खुद को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दूसरे दरख्त पर चढ़ती है और इसे पता चलता है कि चंद दरख्तों के दरमियान 100 मीटर का फासला है जिसे उन्हें तैराकी के दौरान अबूर करना पड़ता है। मज़ीद ये कि वहाँ बहुत से दरख्त थे लेकिन ये मंसूबा अच्छा नहीं लगता क्योंकि मगरमच्छ 100 मीटर के फासले पर इन पर हमला कर सकता है। वो कोशिश करने के बावजूद बच नहीं सकते क्योंकि ये इनसे ज़्यादा तेज़ी से तैरता है। ग्रिस मायूस होकर वापस लौटती है। वहाँ वो गार्ड के तैरते कटे कान को देखती है और इसे देखकर डर जाती है। जब वह वापस आती है तो वो इन्हें सब कुछ बताती है कि इसके शौहर ने कश्ती को सीधा करते हुए इस पर जाने को कहा जब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस बार वो इन्हें राज़ी करने के बाद पानी में चला जाता है और तैराकी करते हुए कश्ती में चला जाता है और आखिरकार इसे झुकाने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर बहन बहुत खुश हो जाती है लेकिन ग्रिस का शौहर कश्ती में नहीं था और ये देखकर घबरा जाती है। अचानक वो पानी से बाहर आती है और वो आरामदाह हो जाती है। इसी दौरान मगरमच्छ इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहा है और ये अचानक ग्रेस के शौहर पर हमला करके इसे पानी में ले जाता है और वो ये खौफनाक मंजर देखकर चीखने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद मगरमच्छ इसे मुंह में पकड़कर बाहर आता है यानी मगरमच्छ ने इसे भी ख़त्म कर दिया है। ये देखकर ग्रेस उदास हो जाती है और रोने लगती है। ली भी हैरान हुई और मगरमच्छ इसके पीछे चला गया। ली ग्रेस से कहती है कि हम यहाँ फंस गए हैं और यहाँ से कभी नहीं निकल सकते क्योंकि मगरमच्छ हमें ख़त्म कर देगा। ग्रेस इसे समझाते हुए कहती है कि उम्मीद मत छोड़ो, हम कश्ती की मदद से बच सकते हैं। वो नीचे आती है और कश्ती की रस्सी खींचती है लेकिन वो बहुत दूर थी। फिर वो रस्सी पकड़ने के लिए दूसरी शाख में चली जाती है लेकिन मगरमच्छ छलांग लगाते हुए ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है। इसे देखकर वो डर जाती है और ली की तरफ लौट जाती है। मगरमच्छ इन्हें घूरता है और फिर पानी में चला जाता है। इसके बाद ग्रेस अपने शौहर की लाश को पानी में देखकर अफसरदा हो जाती है। वो रोने लगती है और दुख महसूस करती है कि इसने अपने शौहर को नहीं बताया कि वो तवक्को कर रही थी। ली इसे संभालती है। खैर, अब वो यहाँ इंतज़ार करते रहते हैं यहाँ तक कि वो थक जाते हैं। रात होती है और ये जगह ज़्यादा खौफनाक लगती है। मौसम भी ठीक नहीं था और मगरमच्छ वहाँ घूम रहा था। इसके बाद वो ग्रेस के शौहर की लाश को खाने लगता है। इन आवाज़ों को सुनकर ग्रेस टूट जाती है और रोने लगती है। इसी दौरान रात गुजर जाती है। अगली सुबह ग्रेस को ठीक नहीं दिखाया गया और वो अफसरदा है क्योंकि वो सदमे में है। ली ने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ और अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। गमगीन न हो और अपने शोर की आखिरी निशानी को बचाएं। ग्रेस इत्तफाक करती है और उन्होंने देखा कि इनकी कश्ती इनसे बहुत दूर चली गई है और अब इन्हें इस तक पहुंचने के लिए तैरना पड़ता है। वो पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान इनके करीब पानी से मगरमच्छ दिखाई देता है। जब ये इनके करीब आता है तो वो हैरान होते हैं लेकिन मगरमच्छ के वापस आने पर वो खामोश रहते हैं। वो दोबारा आगे बढ़ते हैं लेकिन मगरमच्छ ग्रेस पर हमला करता है और इसकी टांग पकड़कर इसे अपने साथ खींचता है। ली ये देखकर और खौफजदा हो जाती है और रोने लगती है। घबरा कर वो ग्रेस को कहती है कि इसके बाद फ़ौरन ग्रेस निकलती है और ली इसे फ़ौरन दरख्त की तरफ खींचती है। मगरमच्छ के हमले की वजह से इसकी टांग पर गहरा ज़ख्म होने की वजह से ग्रेस की हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। इसकी टांग से भी खून बह रहा था। ली ने इसका लिबास फाड़ दिया और इसे पट्टी की तरह अपनी टांग पर बांधकर खून को रोकने की कोशिश की। खून बंद हो जाता है लेकिन ग्रीस को शदीद दर्द था। फिर थोड़ी देर बाद ली ने कश्ती की आवाज़ सुनी। अब इसे रोकने के लिए वो दूसरी शाख में चली गई और मदद के लिए चीखना शुरू कर देती है लेकिन इंजन के शोर की वजह से कोई इसे सुन नहीं सकता। कश्ती चली जाती है। इसी दौरान मगरमच्छ को फिर से ग्रीस के करीब दिखाया गया है। क्योंकि इसका खून पानी में गिर रहा था इसलिए वो नीचे रहता है और इसका इंतज़ार करता है। ली किसी तरह ग्रीस पर आकर इसकी टांग को मजबूती से बांध देती है ताकि इसकी टांग से खून बहना बंद हो जाए। ली मैं कश्ती पर जाऊंगी और यहाँ से भागने के लिए कुछ करूंगी। ग्रीस ने इसे मना किया लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से इसे जाना पड़ा।
वो एहतियात से पानी में चलती है और तैराकी करते हुए कश्ती तक पहुंच जाती है। वो कश्ती पर चढ़ती है और कश्ती के अंदर मौजूद पानी को फेंकने लगती है। इसके बाद वो इंजन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शोर सुनकर मगरमच्छ वहां पहुंच जाता है। ये अचानक कश्ती पर चढ़ जाता है और ली को पकड़ने की कोशिश करता है। ली खौफज़दा हो जाती है और बचने के लिए दरख्त पर जाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। मगरमच्छ इसे पकड़ लेता है और ली पानी में बेहोश हो जाती है। वो जागते ही अपने आप को साहिल पर पाती है। इसके पहलू में गार्ड की डेड बॉडी थी। ली ने देखा कि इसकी उंगली टूटी हुई है और इसने इसे कपड़े से बांध दिया है। इसके बाद वो अपने पेट का मुआयना करती है और यहाँ से मगरमच्छ के पकड़े जाने से होने वाले गहरे जख्मों को दरियाफ्त करती है। तब इसे याद आता है जो मुहाफ़िज़ बंदूक लेके आया था, वो इसे ढूँढने लगी और इसे ढूँढकर पानी से साफ़ करती है। फिर वो इसमें गोलियाँ डालते हुए इसे तैयार करती है। वो चेक करने के लिए गोलियाँ चलाती है और बंदूक काम कर रही थी। इसके बाद वो सोचकर गार्ड का एक बाजू तोड़ देती है और फिर इसका बाजू इस्तेमाल करते हुए पानी में शोर मचाने लगती है। तो ये शोर सुनकर मगरमच्छ यहाँ आएगा। वो बंदूक लिए तैयार थी और अपने इर्द-गिर्द का माहौल देख रही थी। मगरमच्छ नहीं आया और ली खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर इसके पीछे मगरमच्छ को दिखाया जाता है जो चुपके से इस पर हमला करने वाला था। एक हरकत महसूस करते हुए ली पीछे देखती है और फिर खौफज़दा होकर दोबारा पानी में चली जाती है। मगरमच्छ इसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन ली एक जगह रुक कर मगरमच्छ की तलाश शुरू कर देती है। अचानक ये बाहर निकलती है और ली का हाथ पकड़ती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है। इसका हाथ मगरमच्छ के मुंह में था, इसलिए वो फ़ौरन गोली चलाती है कि गोली मगरमच्छ के सर में लगती है और वो मौके पर ही मर जाता है। ली का हाथ भी आज़ाद हो गया और अब इसकी लाश पानी में चली चली जाती है। इसे देखकर ली खुश हो जाती है। वो ग्रेस के पास वापस आती है और इसे कहती है कि इसे खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने मगरमच्छ को ख़त्म कर दिया है और अब हम यहाँ से बच सकते हैं। ली इसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाग सकती और वो अफसरदा हो जाती है और रोने लगती है। दरअसल ग्रेस खून की कमी की वजह से मर जाती है और ली ग्रेस की लाश को कश्ती पर ले जाते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो चली जाती है, ये सच्ची कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।